स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का नया ऑर्डर आ चुका है जिसमें नई कोविड गाइडलाइंस सामने आई हैं। इन गाइडलाइंस में सच में कई सारे नए चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यही है कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस, जिसको लेकर एक भारी कंफ्यूजन पिछले 3 हफ्तों से बनी हुई थी। एक हफ्ते में कभी लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन नहीं है, और वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स बॉडीज के बीच में एक कंप्लीट कंफ्यूजन बना हुआ था कि दुकानें खुलेंगी या दुकानें बंद रहेंगी। उन नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का कोई भी जिक्र जो है वो इस नई कोविड गाइडलाइंस में नहीं है, जिसका साफ तौर पर मतलब यही समझा जा सकता है कि अब वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया गया है। यानी सैटरडे, संडे और फ्राइडे 2 बजे के बाद पहले जो हुआ करता था कि आपको वीकेंड पे आपके नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस रहती थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। लेकिन उसके साथ साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दफ्तरों को लेकर भी ये कहा है कि जितने भी ऑफिसेज हैं उन्हें एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को रेगुलेट इस तरीके से करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन किया जा सके। यानी कि प्रॉपर तौर पर ऑफिसेज भी जो हैं वो कल से खुलना शुरू हो जाएंगे और आपकी अटेंडेंस जो है वो जो भी ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के हेड्स मेंटेन करेंगे, इंश्योर करते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन किए जा सके। केवल प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें फिजिकल अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है। उनके लिए वर्क फ्रॉम होम अभी भी अलाउ किया गया है कि वो अगर चाहें तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज को लेकर भी ये कहा गया है, उन्हें भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर घर से काम करना चाहते हैं तो वो घर से काम कर सकें। इंडोर गैदरिंग के लिए अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो अलाउ किए हैं वो 25 ही अलाउ किए हैं, लेकिन एक राहत बैंक्वेट हॉल्स को दी गई है। बैंक्वेट हॉल्स के मामले में पहले गाइडलाइंस में कहा जाता था कि या तो हॉल की 25% कैपेसिटी या फिर 25 लोग, जो भी नंबर कम होगा वो कम नंबर के लोग जो है उन्हें अलाउ किया जाएगा। लेकिन अब बैंक्वेट हॉल्स के मामले में 25% ऑथोराइज कैपेसिटी जो होगी हॉल की, उस पर लोगों को अलाउ किया गया है गैदर होने के लिए, और उसमें भी लेकिन ओपन स्पेसेस में अलाउ किया है। और आरटीपीसीआर टेस्ट, वेरीफाइबल आरटीपीसीआर रैट टेस्ट एलिजिबल अलाउ उनके पास होना चाहिए, तभी जाकर वो उस गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिनेमा हॉल्स को लेकर और थिएटर्स को लेकर, मल्टीप्लेक्सेस को लेकर, रेस्टोरेंट्स को लेकर, क्लब्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स की कैपेसिटी को अभी भी 25% ही रखा गया है। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहां तक बात है, कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग को ही अडॉप्ट करेंगे, लेकिन राहत दी गई है कोचिंग सेंटर्स को। और कोचिंग सेंटर्स जो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग दे रहे हैं, नीट की कोचिंग दे रहे हैं, उन्हें अलाउ किया गया है कि वो ऑफलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग को ऑप्ट कर सकते हैं 50% कैपेसिटी से। लेकिन कंडीशन ये है कि फैकल्टी मेंबर्स भी फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और स्टूडेंट्स भी फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही में जो हेड होगा सेंटर का, उन्हें ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उस कोचिंग सेंटर में फॉलो हो। पहले जब कोचिंग सेंटर्स को भी बंद किया गया था तो कुछ एक इंस्टेंसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले थे जहां पर कुछ कोचिंग सेंटर्स को सील भी किया गया था क्योंकि वो कोविड गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे थे। लेकिन अब कोचिंग सेंटर्स के लिए ही केवल रिलैक्सेशन दी गई है कि 50% कैपेसिटी पर कोचिंग सेंटर्स जो सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, नीट की कोचिंग दे रहे हैं वो 50% कैपेसिटी पर फंक्शन कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स को भी चेंज किया गया है। पहले आप जानते हैं कि 9 बजे के बाद आपका नाइट कर्फ्यू लग जाता था, 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था। अब 1 घंटा रिलैक्स करके टाइमिंग को 10 बजे कर दिया गया है। रात के 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा करेगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट एंड बार ओनर्स से उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी भी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि ये जो टाइमिंग रखे गए हैं 9 बजे के बाद, उनका ये कहना था कि खाने का टाइमिंग होता है और 9 बजे के बाद जब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था इस टाइमिंग की वजह से। तो खासतौर पर रेस्टोरेंट्स और बार्स के लिए कहा गया था और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी अपील किया था कि टाइमिंग्स को अगर रिलैक्स किया जाए थोड़ा और तो वो बेहतर होगा। लेकिन इस नए ऑर्डर में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को ही 1 घंटा और रिलैक्स कर दिया है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, एंटायर जम्मू कश्मीर में जो नाइट कर्फ्यू लगा करेगा वो 9 बजे की जगह अब 10 बजे रात से लगा करेगा, अगले दिन सुबह 6 बजे के लिए। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स को यही कह दिया गया है कि वो टेस्टिंग अभी भी इंटेंसिफाई करें और फुल यूटिलाइजेशन करें आरटीपीसीआर और रैट कैपेसिटीज का। सीएमओस को भी कहा गया कि वो डेली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें कि कितनी आरटीपीसीआर कैपेसिटी इस्तेमाल की जा रही हैं और पंचायत लेवल पर, मेडिकल ब्लॉक लेवल पर जो है वो केसेस को मॉनिटर किया जाएगा।
ओवरऑल माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर भी अभी भी उसी तरीके की गाइडलाइंस है जो पहले थी कि 50 मीटर के रेडियस में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकेगा उन केसेस में जहां पर ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का प्रोटोकॉल जो है उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने को मिल रही थी, चाहे वो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो, कोचिंग सेंटर्स बंद होने की वजह से हो, उनमें कुछ रिलैक्सेशन देकर ऐसा लगता है कि सरकार ने बताने की कोशिश की है कि कोविड-19 के केसेस जैसे जैसे थोड़े काबू में आएंगे वैसे वैसे और रिलैक्सेशन दी जाएगी। आज की भी अगर बात की जाए तो कोविड-19 के केसेस में आज 1151 नए कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो कि एक बिग ड्रॉप है नंबर ऑफ केसेस से पिछले दिनों के कंपैरिजन में। जम्मू डिवीजन से आज 511 केसेस देखने को मिले और कश्मीर डिवीजन से 640 के करीब करीब केसेस देखने को मिले हैं। उसमें जम्मू और श्रीनगर दोनों डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुए हैं। जम्मू में आज 168 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 197 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा उधमपुर में 63 केसेस आए हैं, बारामूला में 54 केसेस आए हैं, रजौरी में 11 केसेस आए हैं, बड़गाम में 116 केसेस आए हैं, डोडा में 117 केसेस आए हैं, पुलवामा में 38 केसेस आए हैं, कठुआ में 32, कुपवाड़ा में 62 केसेस, सांबा में 25 केसेस और अनंतनाग में 63 केसेस, किश्तवाड़ में 1 केस और बांडीपुरा में 22 केसेस, पुंछ में 6 केसेस, गांधरबल में 28 केसेस, रामबन में 36 केसेस, कुलगाम में 48 केसेस, रियासी में 52 केसेस और शोपियां में 12 केसेस आए हैं। तो नंबर ऑफ केसेस में क्योंकि एक ड्रॉप देखने को मिला है, उसी का नतीजा ये है कि गाइडलाइंस भी रिलैक्स की गई हैं ये इंश्योर करने के लिए कि बिजनेसेस भी सफर ना करें, ट्रेड भी सफर ना करे, लेकिन जो बाकी कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनका भी पालन किया जा सके। जहां तक ताल्लुक है स्कूल्स का, स्कूल्स की रीओपनिंग को लेकर हालांकि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को कि वो फैसला लेंगे कि उन्हें स्कूल्स खोलने हैं नहीं खोलने हैं, पेरेंट की कंसेंट लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि अभी भी स्कूल्स खोलने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इन गाइडलाइंस में अभी भी यही कहा गया है कि स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उन्हें ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग ही अडॉप्ट करना है। इससे जाहिर सी बात है कि जो इन स्कूल्स में और कॉलेजेस में एग्जाम्स होने थे वो एग्जाम्स भी सफर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में जब कंपैरिजन करते हैं तो देश के अलग अलग भागों में कई सारी स्टेट्स में ऑलरेडी स्कूल्स को खोलने का फैसला ले लिया गया है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में भी स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है। उसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें 4 तारीख से ही स्कूल जो हैं वो खुल चुके थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, कोचिंग सेंटर्स को जरूर 50% कैपेसिटी पर ऑफलाइन खुलने की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूल्स अभी भी बंद ही रखे गए हैं। वहीं मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस अब अगले हफ्ते से देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को भी चेंज करके रात के 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे का कर दिया।